जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लगाएंगे हेडिंग आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ध्यान देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें दो केस आएगा जी, एक निकालेंगे अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्षीय स्थिति में। देखो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। नंबर एक, अक्षीय स्थिति में। तो पहले अक्ष पे निकालेंगे हम लोग। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ रहे हो? क्या बनाना है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, इस पर माइनस क्यू आवेश एक बिंदु पर, एक पर ले लिया हमने प्लस क्यू आवेश। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। देखो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इसके बीच की लंबाई पूरी क्या लेते हैं? 2L। अच्छा, हम लोग यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। किसको याद है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। बहुत सही है ना, 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है। अब देखो बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, ए बी की पूरी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। बहुत सही। मध्य बिंदु से ये आधी लंबाई L और ये आधी लंबाई L। पूरी अगर 2L है तो आधी L और L हो गई, ठीक है ना। अब देखो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? अक्ष पर, अक्ष माने इसी एक्सिस पे। देखो मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, ध्यान देना, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। बोलो, बात समझ में आई? देखो पूरा प्रोसीजर वही है। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा है तो थ्योरी भी वही लिखना है, बशर्ते जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहां वैद्युत विभव आ जाएगा। देखो सेम डायग्राम वहां बना था, आपको याद हो तो। वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, पूरी लंबाई 2L, आधी लंबाई L और L। मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो, बात समझ में आई? सेम प्रोसीजर वही चल रहा है। तो अब अगर देखोगे ध्यान से, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ढेर सारी बातें, 70% बातें मिलती जुलती होंगी, 30% बातें नई आएंगी जो समझना होगा आपको, और 70-75% बातें पुरानी रहेंगी। देखो पूरा डायग्राम वही चल रहा है। अब देखो अगर आपसे पूछे हम बिंदु बी से बिंदु P की दूरी क्या है तो क्या बताओगे आप? R माइनस L। बहुत सही। देखो वही दूरी है, वहां दूरी भी यही थी। अगर ये पूरा R है और ये L है
तो ये बताओ आर माइनस यल होगा, है ना जी। आर में से यल घट गया भाई। और अगर पूछे बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी क्या है, ये दूरी आर प्लस यल होगी। बहुत सही, कैसे? तो कहोगे ये आर और ये एल, ये आर और ये एल बन गया आर एल रामलाल, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? बस अब देखो इसमें थ्योरी क्या है, थ्योरी वही लिखनी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, साथ में लिख लो हमारे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2l व मध्य बिंदु O है। ध्यान दे रहे हो, द्विध्रुव का लंबाई क्या है 2l और मध्य बिंदु क्या है O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, ऐसा लिख दो, अच्छा अच्छी सी जोड़ देते हैं इसमें। मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो ये सब लिखना आ रहा है ना आपको भी, ऐसे ही लिखना है। देखो जो जो यहाँ पे आप बनाए हो सारी बातें यहाँ पे लिख दो बस, ठीक है। देखो जब भी डेरिवेशन आएगा तो इसमें भी एक नंबर का लिखने वाला भी होता है, तो ये थ्योरी भी आपको ध्यान से लिखनी है। तो हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने अपना मोटिव यहाँ पे बता दिया इसको, ठीक है ना। मतलब करना क्या चाहते हो बताना पड़ेगा एक बार, है ना। हाँ, मोटिव, मकसद, आखिर चाहते क्या हो विनोद, है ना, तो बताना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जरूरी है बताना, है ना। अच्छा, ऐसी बातें करते हो, बात समझ में आ गई जी। अच्छा ये बताओ, इतनी बात क्लियर है कि हमें भाई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी था, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु O है, पूरी लंबाई 2l है, आधी लंबाई l और l है। आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी r माइनस l, आवेश माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी r प्लस l। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हमें निकालना है वैद्युत विभव इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर, है ना। तो किसी आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विभव का सूत्र हमने शायद पढ़ लिया है, V बराबर KQ अपॉन R। इसका डेरिवेशन भी हमने पढ़ लिया है ना। किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर विभव बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव याद है। अनंत से आवेश को लाए थे, धीरे धीरे कार्य निकाले थे, समाकलन किए थे, टोटल कार्य निकाले थे, V बराबर W/Q में रखे थे, तो ये फॉर्मूला आया था। इसका पूरा हमने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है। अब देखो इस बात को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान देना,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, ध्यान दे रहे हो ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, बोलो, P पर विभव या वैद्युत विभव, बात वही है। तो हमने कह दिया, देखो यार, इसको हम वी बी कह दे, वी बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी, जो पॉइंट बी पर विभव चार्ज है उसके कारण विभव क्या होगा, तो कहोगे के क्यू अपॉन आर माइनस एल, इक्वेशन फर्स्ट। बोलो, बात समझ में आई? वी बी क्यों लिखे, तो कहोगे पॉइंट बी पर जो आवेश है उसके कारण विभव निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर लिखे अगला पॉइंट माइनस क्यों आवेश के कारण विभव, बोलो तो क्या होगा, तो कहोगे वी ए, क्योंकि ए बिंदु पर माइनस क्यों आवेश है, क्या होगा बोलो, कौन बताएगा? के, क्योंकि माइनस क्यों दूरी आर प्लस एल, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि में चिन्ह लेना पड़ेगा, हाँ, यहां आवेश का चिन्ह लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि में चिन्ह लेना पड़ता है आवेश का, समझ लो ऐसा। सदिश राशि में चिन्ह नहीं लेते क्योंकि डायरेक्शन हमें पता होती है, यहां तो डायरेक्शन कोई है नहीं, अदिश राशि है, तो इसमें आवेश का चिन्ह लेंगे, तो नोट करके लिख लोगे, यानी अदिश राशि जहां जहां आएगी वहां चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। अदिश राशि में चिन्ह आवेश का लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है हमें। तो वी बी हो गया के क्यू बाई आर माइनस एल, वी ए हो गया के इंटू माइनस क्यू बाई आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव लिख दिया ना। अब हमें निकालना है नेट विभव, कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव लिखेंगे अब। अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर अगर कुल विभव की बात करोगे आप तो क्या आएगा, तो कहोगे V बराबर वी बी प्लस वी ए, है ना। पहले हमने वी बी निकाला था, वी बी प्लस वी ए प्लस वी बी, जोड़ रहे हो तो आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही सही है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर वी बी प्लस वी ए, अब दोनों की वैल्यू डाल दो। वी बी कितना है, तो कहोगे के क्यू अपॉन आर माइनस एल और प्लस, ठीक है ना, वी ए कितना है, के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? देखो बिंदु P पर कुल विभव निकाल रहे हो आप, तो भाई दोनों विभव को जोड़ दोगे ना। देखो ये सदिश राशि तो है नहीं कि डायरेक्शन देखी जाएगी, ये अदिश राशि है, और ध्यान रखना है कि अदिश राशि जहां जहां आएगी उसको डायरेक्ट जोड़ देना है, चिन्ह के अनुरूप, जैसा चिन्ह उसमें है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब जैसे नंबर हम जोड़ते हैं डायरेक्ट, वैसे अदिश राशि को जोड़ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं, क्या करेंगे जोड़ के, है ना। तो अब देखो इसके बाद ऊपर का नोट कर लिए हो थ्योरी, बोलो जी। अब ध्यान देना आप यहाँ पे, अब देखो फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है, अब आगे किसका काम है, अब मैथ का काम आ गया। फिजिक्स यहीं तक थी हमारी, अब सब लोग अपना कैलकुलेट कर भी सकते हो चाहे तो।
क्योंकि फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है, अब मैथमेटिक्स है इसकी। आओ सॉल्व करते हैं। v बराबर क्या होगा तो कहोगे के क्यू अपॉन आर माइनस यल, और प्लस माइनस देखो ये माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस यल। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? v बराबर के क्यू कॉमन है ऊपर से, क्या बच गया 1 बाई आर माइनस यल और माइनस 1 बाई आर प्लस यल, ठीक है ना। अब देखो v बराबर के क्यू, अंदर देखो नीचे एलसीएम क्या है आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल। देखो इसका गुणा यहाँ होगा तिर्यक, तो आर प्लस यल आएगा, माइनस इसका गुणा यहाँ होगा, देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस आर प्लस यल लिख दे। देखो माइनस से अंदर गुणा हुआ तो माइनस आर माइनस प्लस यल हो गया। बात समझ रहे हो ना? एक बार देख लो फिर से, इसका गुणा यहाँ किए, इसका गुणा यहाँ किए, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी हुआ है क्योंकि ये माइनस बीच में बैठा हुआ है। बात समझ लिए ना? देखो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, क्या बचा आप तो कहोगे v बराबर के क्यू, देखो l प्लस यल 2l बटे में, देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक में a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सारी बातें आसान हैं। अब देखो ये q और ये 2l, p बराबर q इंटू 2l होता है ना, p बराबर q इंटू 2l, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, q इंटू 2l p के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू यहां डाल दो तो आ जाएगा के p अपॉन आर स्क्वायर माइनस, बोलो यहां तक कोई समस्या है किसी भी को? अब ध्यान देना। अब इसके बाद देखो, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी यही बात किए थे, मतलब जब वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तो हमने कहा था अगर आर जो है बहुत बड़ा होगा एल से, तो आर स्क्वायर जो होगा और बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, है कि नहीं? देखो ये आर है, आर बड़ा है किससे? एल से, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, इसका हमने वहां एग्जांपल भी दिया था। अगर मान लो आर का मान 2 है और एल का मान 0.1 है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 है और ये 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आएगा और ये 0.01 हो जाएगा और छोटा, किसी दशमलव वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाता है, और ये 2 है तो स्क्वायर 4 हो गया। अब ये और बड़ा हो गया पहले से, बोलो हाँ या ना? तो मतलब अगर 4 में 0.1 मतलब बहुत छोटी संख्या, जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमने कहा यहाँ पे, अच्छा ये बात एग्जाम्पल थी, ठीक है, इसको नहीं लिखना था, समझने के लिए लिख सकते हो चाहो तो रफ में बगल में, तो लिखेंगे अब आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर मतलब छोड़ दिए इसको, बात समझ रहे हो आप? नगण्य मतलब इसको 0 पुट कर देंगे, गैप कर देंगे यहां से, नगण्य मानने पर मतलब ये हुआ कि एल स्क्वायर को अप्रोच करा दिया 0 की तरफ, मतलब लगभग 0 है मान लिया हमने, है ना? मतलब एक बहुत बड़े क्वांटिटी में एक छोटी सी क्वांटिटी जोड़ो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो हमने कहा हटा दो यार इसको फिर, है कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो तुम गए उसके साथ जो है बढ़िया होटल में खाना खाने 5 स्टार में, अब मान लो उसमें बिल हुआ 5000 और तुमने जो है 4900 रुपये निकाला जेब से और 100 रुपये उसने दिया उसमें मिलाने के लिए, तो कोई मतलब है क्या उसका?
भाई 5,000 पूरा तुम ही दे दो, क्या मतलब उसके 100 रुपए देने का? बात समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मान लो बन गई है। मान लो 100 रुपए उसने दिया 5,000 के बिल में, तो क्या मतलब उसका? अरे उसको लौटा दो यार, क्या बेइज्जती करा रहे हो अपनी, लौटा दोगे ना आप? क्यों जी, समझ रहे हो ना? तो भाई 100 रुपए कोई मतलब थोड़ी रह गया उसके सामने। वैसे ही हमने इसको हटा दिया, अब क्या बचा देखो, V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर। देखो ये आ गया विभव का सूत्र आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे? नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि है ना, इसको वेक्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे, अदिश राशि है, अदिश राशि को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ध्यान देना है, ठीक है, वेक्टर रूप में। तो V बराबर KP बटे R स्क्वायर। अब ध्यान दो, अक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी? 2KP बटे R क्यूब। बहुत सही, ये तीव्रता आई थी हमारी पिछले चैप्टर में। विभव आज आया है KP बटे R स्क्वायर, तीव्रता आई थी 2KP बटे R क्यूब, ठीक है ना? इसका वेक्टर फॉर्म था, याद है किसी को? E बराबर 2K वेक्टर P अपॉन R क्यूब, ठीक है? बात समझ में आई? ये इसका वेक्टर रूप था। और ये जो है विभव का हमारा सूत्र आ गया है KP बटे R स्क्वायर, KP बटे R स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है और नोट कर लो, अगर कोई समस्या यहां तक है बताओ, आप बोलो। बात क्लियर है? विभव सबको समझ में आ गया भाई? बिल्कुल आसान है। कोई किसी को समस्या है बताओ यहां तक? वैद्युत विभव समझने पर ध्यान से नोट कर लो। यह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे निरक्षीय में वैद्युत विभव, है ना? नोट करो पहले इतना। अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। अब देखो निरक्ष पे देखना है। मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है भाई, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ध्यान देना आप। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब देखो इनके बीच की दूरी पूरी 2L है। मध्य बिंदु ये O है, ठीक है? मध्य बिंदु क्या है? ये O है। ये बताओ आधी दूरी क्या होगी? L हो जाएगी, ये A से O तक की, और ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, ठीक है? निरक्ष माने होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत अक्ष पर, मतलब y अक्ष पे। तो देखो मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। सेम वही कहानी आ रही है, देखो जो हमने निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, बिल्कुल सेम डायग्राम इसे बन रहा है। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या है? भाई देखो हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, पुराना बिल्कुल, पूरी लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O है, आधी लंबाई ये L और ये आधी L, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? मध्य बिंदु से लंब अर्धक, लंब माने 90 डिग्री, अर्धक माने आधा करना वाला, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। रेखा पर R बिंदु दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव इन दोनों आवेश के कारण। अच्छा ये बताओ, हमें इस बिंदु पर विभव चाहिए तो हमें इस आवेश से दूरी भी चाहिए वहां तक की, ये दूरी चाहिए हमें। ये बताओ ये दूरी कितनी होगी? बहुत सही, शाबाश, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दूरी क्या है? सेम वही R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ये R है, ये R है और ये L है, ये R है और ये L है, तो इस त्रिभुज में छोटे वाले में ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये L है और ये R है, ये R और ये L, तो ये रूट में R स्क्वायर प्लस, बोलो बात समझ में आई?
कोई समस्या है यहां तक किसी को? बोलो भाई ध्यान से, ठीक है ना। अब अगर आपसे कहें हम, देखो थ्योरी वही है, अच्छा इसको थ्योरी लिख लोगे ना, इसको छोड़ दें क्या? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः -q और +q आवेश स्थित है, मध्य बिंदु द्विध्रुव का O है, पूरी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें समझ गया ना, लिख लोगे इसको, बहुत सही। अब देखो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बोलो भाई कितना होगा? तो कहोगे V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, VB बराबर KQ अपॉन रूट में R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बोलो कितना होगा भाई? VA बराबर -KQ अपॉन रूट में R² प्लस L²। सर ये माइनस कहाँ से आया? ये -q से, ठीक है ना, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसमें आवेश का चिन्ह भी लिखा जाएगा। बोलो हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखो VA हो गया, VB हो गया, नेट विभव निकालो बिंदु P पर। अतः बिंदु P पर कुल विभव क्या आएगा? कुल विभव, तो कहोगे सर V बराबर VB प्लस VA है ना, दोनों जोड़ देंगे। जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? V बराबर VB क्या है? KQ अपॉन रूट में R² प्लस L²। और प्लस देखो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा KQ अपॉन रूट में R² प्लस L²। देखो सेम वैल्यू प्लस में है और सेम ये माइनस में है, आंसर क्या आएगा? देखो सेम वही प्लस में, सेम वही माइनस में, तो V बराबर घट के आएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना आता है? 0, देख सकते हो, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना आता है? 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्यों बताएगा? KP बटे R3। बहुत सही, ठीक है। तीव्रता इतनी आती है निरक्ष पे, कितना? KP बटे R3। भैया ई निरक्ष, निरक्ष में तीव्रता हमारी आती है KP बटे R3। विभव कितना आ गया इन निरक्ष में? 0। बात समझ रहे हो? निरक्ष में विभव 0 आता है, तीव्रता KP बटे R3 आती है। बोलो कोई समस्या किसी को है? बात क्लियर है जी? बिल्कुल आसान है। निरक्ष में विभव 0 आता है और तीव्रता KP बटे R3 आती है। नोट करो। अब बात करेंगे किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, θ पर विभव। अब हमने अक्ष पे पढ़ा, निरक्ष पे पढ़ा, अब किसी बिंदु पर चाहे जहां पूछ लो यार, पूछो कहां पूछोगे। अब देखो ये है -q आवेश, ये है +q आवेश, मध्य बिंदु ये O है। ये बताओ P की दिशा क्या होगी? हमें मध्य बिंदु से थीटा एंगल पे R दूरी पे बिंदु P है ये, है ना। और अब की बार बिंदु P नहीं लिखते क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। अच्छा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर से किधर होगा? तो कहोगे माइनस से प्लस की ओर P होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हमने X बिंदु मान लिया।
कैपिटल एक्स। अब की बार हमें कैपिटल एक्स पे निकालना विभव। ध्यान से देख लो, ये बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड से सिलेबस से बाहर है, इसको बहुत लिखवाएंगे नहीं, समझ लो बस केवल, है ना। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, किसी बिंदु वाला, ध्यान समझना। हमें एक ये ए बी हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है। मध्य बिंदु ओ है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आगुण माइनस से प्लस की ओर होगा, बताया गया है ना। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होगा, माइनस से प्लस आवेश की तरफ पी, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। अभी बताओ, ये पी है भैया, ये पी है ना, तो इस पी के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, दो घटक होंगे, इसके दो घटक होंगे। एक पी का घटक थीटा की तरफ क्या होता है, पी के घटक थीटा की तरफ पी कॉस थीटा, जानते हो, घटकों का वियोजन करना आपको पता है भाई। देखो इस पी का घटक थीटा की तरफ पी कॉस थीटा, पी का थीटा के परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। अब हमारा ये पी कट के दो में डिवाइड हो गया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आसान है भाई। ये सारी बातें जो है पिछला डेरिवेशन जो पढ़ा उसको बढ़िया समझ में आ रहा होगा कहानी, है ना, बिल्कुल सेम चल रही है। इस पी का दो घटक, एक पी थीटा की तरफ पी कॉस थीटा, एक पी थीटा के परपेंडिकुलर लंबवत पी साइन थीटा। अब देखो पी कॉस थीटा अक्ष पे है, पी साइन थीटा निरक्ष पे है ना। तो दो घटक है ना, कौन कौन है, पी के दो घटक। नंबर एक, समांतर घटक कौन है, थीटा की मतलब एक्स की तरफ, एक्स अक्ष पे है, मतलब एक्स वाले बिंदु पे समांतर घटक पी कॉस थीटा, जो कहां पे है, अक्ष पर है। अरे बिंदु एक्स के लिए तो अक्ष पे है ना, बिंदु एक्स के लिए तो अक्ष पे है ना। और दूसरा कैसा घटक है भैया, बोलो, लंबवत घटक पी साइन थीटा, ये एक्स बिंदु के लिए क्या है, निरक्ष है ये। अच्छा बताओ, बिंदु एक्स पे कुल तीव्रता वी एक्स बराबर अक्ष पर और प्लस निरक्ष पर, यही तो होगी। अगर हम पूछें आपसे बिंदु एक्स पर कुल तीव्रता क्या है, तो कहोगे अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता दोनों के सम के बराबर होगी। अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती कितनी है, कहोगे सर आज पढ़े हैं के पी बटे आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पी की जगह क्या है भैया, अक्षीय स्थिति में पी की जगह पी कॉस थीटा, बहुत सही। तो के पी बटे आर स्क्वायर आज हमने पढ़ा है अक्ष के लिए, लेकिन यहाँ पी की जगह पी कॉस थीटा, पी की जगह पी कॉस थीटा आया है। और निरक्षी में क्या पढ़ा हमने आज, जीरो है। तो किसी बिंदु पर विभव कितना आ गया, बहुत सही, शाबाश, बात समझ में आई। के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, बताओ आसान है कि नहीं है। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, अक्ष के लिए पी की जगह पी कॉस थीटा डाल दो, निरक्ष के लिए जीरो होगा, कुछ डालो जाए जो, जैसे पी साइन थीटा डालना था, लेकिन निरक्ष में जीरो वैसे भी होता है, कोई मतलब नहीं। तो अक्ष पे पी के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, निरक्ष पे जीरो। तो किसी भी बिंदु पर कुल तीव्रता कितनी आ गई, के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें निरक्ष अक्ष दोनों निकाल सकते हो, कैसे, अक्ष के लिए थीटा का मान जीरो डालोगे, ठीक भैया, अक्ष मतलब ये उसी लाइन पे, और उसी लाइन पे थीटा कितना होता है, जीरो, तो कॉस जीरो वन होगा, के पी बटे आर स्क्वायर, देखो आ गया, अक्ष वाला निकल रहा है ना। और निरक्ष के लिए थीटा 90 डालोगे और कॉस 90 का मान पूरा निपट गया। बात समझ में आई कि नहीं। देखो अक्ष निरक्ष दोनों यहां से निकल रहा है, अक्ष के लिए कितना डालोगे, अक्ष लिए थीटा जीरो डाल के देखो क्या आएगा, v बराबर के पी बटे आर स्क्वायर आ गया, देख लो, है ना। और निरक्ष के लिए थीटा कितना डालोगे, 90, v कितना आएगा, देख लो। बात समझ में आई। तो भाई किसी बिंदु पर जहां जिस एंगल पे
जितनी दूरी पे आपको निकालना है निकाल दो, वैद्युत विभव यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हमने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विभव। ये कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप है। r दूरी पर, थीटा कोण पर, r दूरी पर थीटा कोण पर विभव निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा Vx आ गया kp cos थीटा बटे r क्यूब, r स्क्वायर। अब एक छोटा सा सवाल पूछेंगे आपसे हम, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन बताएगा हमें? Ex आएगा यहाँ पे kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट, बहुत सही। शाबाश, जिसको याद है शाबाशी ले सकता है कि मामला उसको सही चल रही है, शाबाशी खुद ले ले भाई, है ना। अगर मामला याद पिछला है तो Ex kp बटे r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकलवाया था और ये आपका आया था, और विभव आज ही आया है। देख लो, सारी बातें पिछली रिवाइज हो रही है, जहां जहां हमने तीव्रता निकाला था वहां वहां आज हम विभव निकाल रहे हैं। और देखो सारी बातें साफ, क्लियर, स्पष्ट। अगर यहाँ थीटा का मान 0 डालोगे तो 2 kp बाई r क्यूब आएगा, थीटा का मान 90 डालोगे निरक्ष पर निकलेगा, kp बाई r क्यूब आएगा। ठीक है, यहां से और यहां डाल के देखो, देख लो आ रहा है यहां भी, है ना। तो सारी बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।